महेंद्र आनंद जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके, स्टार्ट। बोलो। यस। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सवपावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परभं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ, पूछता हूँ। मैं पूछूं पहले ही फिर बाद में पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच विचार के पूछो, थोड़ा मंथन करके पूछो। पूछूं तो बोलिए बोलिए। हाँ, एक महेंद्र भाई, जय हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, एक प्रश्न मन में आता है। ये मोह है ना साहब, संसार में एक दूसरे पर टिका हुआ है सर। हाँ, बराबर। मोह के कारण सब संसार में एक महात्मा दूसरे महात्मा से अटैचमेंट है। तो ये मोह तो आखिर तक जाता नहीं है साहब, बिल्कुल आखिर तक नहीं जाता है। माने मरते दम तक भी मोह चिपका रहता है। इसका कारण क्या साहब? अभी आपको तो दृष्टि मिल गई है ना? नहीं नहीं, दृष्टि तो मिल गई है, मगर ये हाँ, वो है ना। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा आप इतना कर लूं, थोड़ा इतना आप कर लूं, वो ही लगा रहता है। आप सुरेश भाई हो कि शुद्धात्मा हो, मुझे बताओ। नहीं नहीं, ये रियल रिलेटिव तो ये सब याद नहीं, रहता है, वो सब सब लगता भी है। उसके उसके ऊपर बेस है, सब उसके हिसाब से है सब। फिर भी है ना, एक जैसे अभी कल है ना, बकबक की बात चली थी साहब। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, आप सुरेश भाई हो कि शुद्धात्मा हो? मैं तो शुद्धात्मा हूँ। हाँ, तो सुरेश भाई तो अलग हो गए कि नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल। सुरेश भाई को शुद्धात्मा मान लिया तो आप मोह है, नहीं तो मोह नहीं है। व्यवहार ऐसा ही रहेगा, जैसे पहले करते थे ऐसा ही व्यवहार तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसको नहीं, मोह नहीं बोलते। अच्छा आप अलग हो गए तो फिर उसको वो मोह रहा नहीं। जहाँ मैं सुरेश भाई हूँ, मैं करता हूँ, वो करता है, ये सब रहता है, वहां तक मोह है, बाकी मोह नहीं, कहलाता शरीर नहीं को है। स्वस्थ रखना भी एक मोह है ना। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखना है नहीं तो एक मोह है। नहीं, मोह नहीं है, मोह नहीं है। क्यों? वो तो सब कर्म के हिसाब से लेके आए, उसके हिसाब से हो रहा है। आप करने वाले नहीं है, स्वस्थ रखने वाले भी नहीं है। तो जो स्वस्थ रखने वाले होते तो कभी भी बिगड़ नहीं देते ना। तो ये स्वस्थ रखना अपने आप में नहीं है, बिगड़ना भी अपने हाथ में नहीं है। अपने आप बिगड़ जाता है, अपने आप सुधर जाता है। खाली आप मानते हैं कि मैंने सुधारा, मैंने अच्छा रखा। सूरज भाई समझ में आता है? मोह हाँ हाँ। नहीं है ये व्यवहार लेके ही आया है। नहीं नहीं, कभी कभी तो क्या आलसपना आता है, फिर डर लगता है कि अरे कुछ और हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ अरे प्रॉब्लम आ जाएगी, तो अरे, वो वो इस भी, मोह के कारण वो दवाई खाने लग जाता है साहब। वो सब हिसाब है। आलस आ जाती है, वो भी हिसाब में है। तुम दवाई लेने भाग जाते हो, वो भी हिसाब है सब। अच्छा अच्छा। ये हो रहा है। हम्म। आप करने वाले नहीं है, आलस करने वाले भी नहीं है, दवाई लेने जाने वाले भी आप नहीं है। जैसे जैसा सूरज भाई का हिसाब आएगा उसी तरह ये होता रहेगा। अच्छा।
हो जाता है, उसमें आप मान लेते हो मैं करता हूँ। अच्छा अच्छा, समझ में आया ना? हाँ। नहीं नहीं, मोह तो क्या है कि अभी ये कई लोग है ना, ऐसा सोच रहा था कि कई लोग है ना ईश्वर के लिए एक शब्द यूज करते थे, हाँ जिहाद। हाँ। अब वो जिहाद के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं, हम्म। तो उसको क्या समझने का? ईश्वर को नहीं पाने के लिए नहीं, उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। ये सब गलत समझ बैठ गई है। अच्छा, ये गलत समझ है। गलत समझ बैठ गई है। बाकी तो वितराग, हम अपन को तो वितराग दृष्टि मिली है, उसके हिसाब से सोचो। बाहर क्या लोग क्या सोचते हैं वो हमें नहीं देखने का है। समझ में आया ना? जी जी जी। वो डेवलपिंग स्टेज में है अभी, और बाल मंदिर में है सब, और आप कॉलेज में हो। अच्छा अच्छा। समझ में आया ना? अच्छा, मैं और मेरा, हाँ। और हमारा, हम शब्द ये जो हम यूज करते हैं उसमें अहंकार नहीं रहता है साहब? नहीं नहीं नहीं, तो मैं मेरा हमारा ये बोलने वाला कौन है? ये बोलने अपने वाला अलग है, मैं अलग हूँ। रिलेटिव बोलता है ना ये तो। हाँ, तो फिर रहा ही नहीं ना। मेरा मैं कुछ रहा ही नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहा। वो जो भी रहा है सुरेश भाई के हिसाब से। तो सुरेश भाई से तो बोले, सुरेश भाई तो बोलेगा ना कि मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है। ये तो बोलेगा ना, सुरेश भाई तो बोलेगा ही। तो उनका व्यवहार है, उसको बोलना ही पड़ेगा। वो व्यवहार में गिना जाएगा। हाँ, तुम उससे अलग हो। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ में आया आपको? नहीं नहीं, मगर थोड़ा सा उसमें एक अहंकार आ जाता है ना। अहंकार नहीं है। अहंकार किसको बोला है? जो मैं हूं नहीं वो मैं मान लिया, वो अहंकार है। मैं सूरज भाई हूं तो अहंकार है, और मैं शुद्धात्मा हूं तो अहंकार नहीं है। अच्छा अच्छा। उसको तो अहंकार व्यवहार बोला में जो जब मैं जो वो हूं नहीं, उसको हम्म मैं हूं ऐसा बोलता है, हम्म। तो वहां अहंकार है। यानी कि रिलेटिव से मैं सूरज भाई हूँ और रियल में शुद्धात्मा हूँ। फिर रियल में मैं सूरज भाई हूँ ऐसा बोले तो अहंकार होगा। हम्म। समझ में आया? बाकी तो व्यवहार में तो जो जो व्यवहार में समाज में चलता है उसी तरह व्यवहार करना पड़ेगा ना। हम्म। समझो भी आप कोई रिलेटिव के कहा किसी के घर गए और आपने पहचान दी कि भी ये मेरी वाइफ है, तो मेरी वाइफ ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि नहीं? बोलना तो पड़ेगा। ऐसा ऐसा ही वहां तो व्यवहार से ही बात करनी पड़ेगी कि नहीं? हम्म। तो दूसरा क्या बताओगे? हाँ। नहीं नहीं, व्यवहार के तौर पे बोलना पड़ेगा मेरी वाइफ। हाँ, तो फिर तो वहां तो मेरा आएगा कि नहीं? और वो जो बोलने वाला है सुरेश भाई है। सुरेश भाई की वाइफ तो है ना, तुम्हारी नहीं है। तो उसको अहंकार नहीं बोला जाता। कि मोह के कारण भी बोलता जाता है कि नहीं नहीं, मोह है ही नहीं, मोह है ही नहीं। मोह है ही नहीं है। है, मोह उसको नहीं बोला जाता है। जैसे अहंकार की बात की ना, उसी तरह उसको मोह नहीं कहा जाता है। अच्छा। मैं हूं नहीं, और मैं मान लिया मैं ये हूं, फिर बाद में ये सब आता है तो ये सब मोह है। समझ में आया? चलो, देख अच्छी बात। बाकी बाकी तो जो भी है सब निकाली है राह आपको। नहीं नहीं, ये निकाली जो अपन बोल तो देते हैं, हाँ मगर तो, ये तो आखिरी दम तक रहता है ना, जब हाँ तक आदमी हाँ का प्राण त्याग नहीं हाँ जाता है साहब। हाँ, सब चेक मोक्ष से जाओ तो हाँ, वहां तक। वहां तक माने जब तक हाँ माने उसका माने ये हाँ, शुद्धात्मा वो तो निकलता नहीं तब वो तक तो वो संजोग रहता तो है। संजोग है, संजोग तो रहेगा ना। हाँ हाँ। ये सब संजोग ही है, वो संजोग तो रहेगा ही। अच्छा, नहीं नहीं, तो ये संजोग और ये शुद्धात्मा दोनों एक साथ मिले हुए होंगे ना सर, आखिरी दम तक? नहीं, वो अलग ही है। जब शुद्धात्मा बाहर निकला
तो हाँ संजोग भी चला गया उसका। हाँ वो, हाँ लेकिन दूसरा संजोग आएगा ना, नहीं नहीं, दूसरा संजोग कहाँ से आएगा साहब? दूसरा जन्म होएगा तो दूसरा संजोग आएगा कि हाँ, नहीं? वो उसका वो अलग है, मगर एक एक पिक्चर तो, नाटक तो खत्म हो गया ना। हाँ वो एक दूसरा एपिसोड खत्म नाटक हुआ, चालू हो जाएगा साहब। दूसरा एपिसोड चालू हुआ। हाँ, दूसरा एपिसोड चालू हुआ। हाँ चालू तो रहता है ना, एपिसोड अच्छा अच्छा। दूसरा बदल जाता है लेकिन होता तो है ना। माने आखिरी दम तक ये एपिसोड अपना रहता ही है माने। हाँ नहीं नहीं, कई लोग बोलते हैं कि ये जो मोह है ना आपका आखिरी दम तक रहेगा। नहीं नहीं ऐसा होता नहीं, उसको मोह ही नहीं नहीं। बोला जाए। आपने आपका स्वरूप जान लिया, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा फिक्स हो गया, फिर बाद में उसको मोह बोला जाता नहीं है। ये सब डिस्चार्ज मोह है। समझ में आया? नहीं नहीं, अभी एक साधु जी ने मेरे को एक कहानी छोटी सी बोली, बहुत वो मुझे पल्ले पड़ गई थोड़ी उसकी। एक अभी आए थे तो वो क्या ये बोले हाँ कि एक आदमी गुजर जाता है एक घर हाँ में, तो उसको ले जाने के लिए नहीं देते। पिताजी रोता है, माँ रोती है, बड़ा भाई रो रहा है, सब लोग रो रहे हैं। क्या रे, बहुत अच्छा था ये, इसको हम नहीं जान देते, इसके बदले मैं मर जाता तो बहुत अच्छा हाँ रहता था। मगर वो घर में खाना पूरा दिन नहीं खा पाते लोग बाग। तो लेकिन एक साधु आता है, बोलता है हाँ कि मैं इसको बराबर, जिंदा कर देता हूँ। उसमें उसमें कैसा है हाँ। कि आपके पास जो दृष्टि मिली है वितरागों की, वो दृष्टि उसके पास है ही नहीं। वो लौकिक दृष्टि से ही बात करेगा। अच्छा 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 अच्छा। समझ में आया? वो लौकिक दृष्टि से बात करेगा। नहीं नहीं, तो मोह की दृष्टि से। अपने पास जो लास्ट लास्ट जो समझ चाहिए बराबर वो समझ बराबर। मिल गई अपन को। समझ में आया ना? जी 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 जी। तो उसके पास संसार की दृष्टि है तो वैसा ही बोलेगा। बराबर बराबर। समझ में आया कि नहीं? हाँ, वितराग दृष्टि है अपने को। हाँ तो हमको तो वितराग दृष्टि मिली है, तो वितराग दृष्टि के हिसाब से देखना है ना। दादा की दृष्टि के से हमें देखना है ना। वो तो कुछ भी बोले, बाहर तो सब बोलेंगे, उसने ऐसा किया वैसा किया ये किया। वो बोलता है कि मैं मर जाता तो मरने का उसके हाथ में है। तो बराबर ऐसा बराबर। हुआ ना, वो तो ऐसा हुआ ना, मैं मर जाता अच्छा होता तो उसके हाथ में है, ऐसा है ना। तो सही में उसके हाथ में है? नहीं नहीं, मगर वो क्या है कि नहीं वो वो तो साधु ऐसा ही बोलता है बोलेगा, कि वो एक। बाहर की भाषा ऐसी रहेगी। हमें बराबर। जो दृष्टि मिली है उसके हिसाब से देखने का है हमें। बाहर के लोग तो कुछ भी बोले। समझ में आया ना? जी 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 जी। बोलिए अभी। नहीं नहीं, वितराग दृष्टि से अपने को देखने का है सब कुछ। हाँ हमने दादा ने जो दृष्टि दी है, दादा ने जो समझ दी है, उसके हिसाब से देखने का है। तो लोग भाषा तो ऐसी ही रहेगी। सब रोने लगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ ना कुछ बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो अपनी दृष्टि में तो क्या हिसाब, उसका हिसाब पूरा हो गया दोनों का। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, हाँ फिर नहीं, हाँ वितराग दृष्टि भी इतनी कठिन है ना, मन में फिट कठिन होना नहीं चाहिए। है, कठिन है नहीं, कठिन है ही नहीं, बिल्कुल सबसे सहेली वितराग दृष्टि है। और वो सांसारिक दृष्टि सबसे कठिन है, वो सबका आपको अनंत चलता कर भटका देती है, सब दुख ही देती है। और वितराग दृष्टि ऐसी एक ही ऐसी है कि आपको सुख देगी, कहीं भी दुख नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये वितराग दृष्टि वालों में हाँ करुणा और दया तो, रहती है क्या? इसी कौन है, इसी कौन सी दृष्टि हो गई? वितराग ही एक तरह से। हाँ तो फिर वो कठिन है ही नहीं। ये तो अपने समझ में नहीं आता इसलिए बोलते हैं कठिन है। तुम नहीं समझा नहीं, करो ना, जिन तुम लोगों में समझ लो सब। वितराग दृष्टि रहती होगी उसमें करुणा और दया नहीं रहती होगी साहब। नहीं कुछ भी नहीं है, उसके पर है। हाँ, उनसे परे करुणा है। ही होती है, वितराग दृष्टि में करुणा होती है, दया नहीं होती है। दया और निर्दयता वो द्वंद्व वाली है, करुणा द्वंद्व वाला नहीं है। समझ में आया अच्छा ना? अच्छा। समझ में तटस्थता आया? एक तरह से हो गई। हाँ जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। ओके, डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। महेंद्र जी, आनंद जी, जय हाँ सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पद है आरूपी शक्ति अनंत आत्मा तत्वों CD 12-09। हाँ बोलिए। इसमें 4th लास्ट पैराग्राफ पे जाइए। उसमें लिखा भागीदारों मां विखवाद प्रमुख विन कौन फरियाद सत्ताधीश ने अर्ज करे करो फैसलो अंतर दहे। इसमें भागीदारों में जो झगड़ा होता है वो उसका बताया है। मतलब ये थोड़ा ये उसमें बोला प्रमुख कौन किसको फरियाद करेंगे, तो यहाँ प्रमुख मतलब किसको बोला है प्रमुख जो है यहाँ पर। और सत्ताधीश ने अर्ज करे करो फैसलो अंतर दहे। ये थोड़ा बताइए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भागीदारी में तत्व में वो होता है थोड़ा ना होता है ये, मतलब ये कैसे भागीदार। ये तो इसमें 5-6 तत्वों पे बात हो रही है, तो यहाँ भागीदार के बारे में और उस झगड़े के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट। ओके, महेंद्र आनंद जी। हाँ, ये जो 6 तत्वों का पद है ना, बात कर रहे हैं उसका है ये सत्ताधीश अर्ज करे करो फैसलो अंतर दहे। ये कोई तुलना है कि क्या, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? अर्थ भाव अर्थ नहीं समझ रहा है। महेंद्र आनंद जी। हाँ आप समझाइए अच्छा, दीपकांत जी। देखो ये 6 तत्वों का तो आपको समझ में आया ना पहली बात। पहला जो है ना वो समझ में आया, लेकिन हाँ, जब आगे यहाँ का नहीं नहीं, बस इतना इतना। हाँ, तो फिर अभी ये जो 6ठा जो है 6th जो चेतन है वो कर्ता हो जाता है, करने वाला हो जाता है, यानी सभी की सत्ता वो अपने हाथ में ले लेता है। अच्छा, मैं करता हूं करके। हाँ देखा मैंने, जाना मैंने, किया मैंने, सब। हाँ 1 मिनट है जस्ट। हेलो, सत्संग ना छो सच। हाँ, तो પછી વાત કરીએ। हाँ हाँ, आप ही जो हाँ, तो ये तो अभी भागीदारों में झगड़ा हो गया, ये तो समझ गए ना। भागीदारों में झगड़ा हुआ वो नहीं समझ में आया ना, वही तो पूछा मैं कि हाँ, भागीदारों में झगड़ा होना ओके ओके, बताता हूँ। देखो, हाँ, अभी चेतन जो है हकीकत में उसको केवल देखना जानना होता है, हाँ, क्योंकि करने वाला गति सहायक तत्व हेरी फेरी करता है, हेरा फेरी करता है। हाँ, फिर वो स्थिति सहायक उसको स्थिर करता है। हाँ, जगह ने अपनी जगह दी, समय उसको परिवर्तित करता रहता है। हाँ, और धंधा करने के लिए पुद्गल दिया, हाँ, परमाणु। हाँ, तो सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी, अपनी अपनी पार्टनरशिप है, हाँ, अपना अपना क्रिया का जिम्मेदारी का भाग है। हाँ, लेकिन ये जो चेतन है ना, जो मैं, हाँ, वो अपना क्या बोलेंगे उसको, अपना स्वभाव न जानते हुए कि वो सबका हड़प लिया उसने, हाँ, मेरा मेरा करके। हाँ,
तो ऐसी परिस्थिति में ये झगड़ा हो गया। ये तो समझ सकते हैं ना सभी भागीदारों में, पार्टनर्स में झगड़ा हो गया। नहीं, उसने जो है मतलब किया, लेकिन ये अहंकार करके अहंकार नहीं किया, लेकिन बाकी पार्टनर तो वितराग है ना, वो झगड़ा क्यों करेंगे? अरे ये समझने के लिए पद है। जैसे हाँ। 6 धंधा बताया ना, धंधो करे धमधोकार बताया ना, ये एक रूपक दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये 6 तत्वों को समझाने के लिए ये बात है। अच्छा, एक तरह से बोले तो कि एक ये तरह का झगड़ा वितराग है, हो। उनको कुछ झगड़ा नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर एक ही सबकी जिम्मे सबका वो ले लेता है, हाँ। तो फिर पार्टनरशिप रहेगी कैसे? इसीलिए बताया कि ऐसी परिस्थिति में भागीदारों के बीच में झगड़ा हो गया। अच्छा। अभी प्रमुख कौन है, वो प्रश्न है। हाँ। बगैर कोई प्रमुख, यानी जो ये इनकी बातें सुने, फरियाद अच्छा। किसको करे, कंप्लेन किसको करे? अच्छा, यहाँ कोई प्रमुख नहीं है। हाँ, तो बोले फिर सोचा कि कोई सत्ताधीश होगा, उनको अर्ज करे कि हाँ। फैसला करो, अंतर दहे, क्योंकि ये अंतर सब जल रहा है। हाँ। उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो खुद है ना, जो ये सभी की करने वो सब अपने सर पर ले लिया ना, हाँ। तो ये सारा झगड़ा हो गया। अभी इसका समाधान कौन लाएगा, ये प्रश्न हुआ। सत्ताधीश ने अर्ज करे। ये लाइन में ये प्रश्न उठाया कि कोई प्रमुख तो है नहीं, प्रमुख के बगैर किसको फरियाद करे? अच्छा। तो क्या सत्ताधीश को अर्ज करें कि करो फैसला, ये मेरे ये अंतर जो सब मैं जल रहा हूं उसका कोई समाधान करो करके। अच्छा। ठीक है, ये बात है। तो ये अच्छा। प्रमुख जो है ना, वो मेरी समझ से ज्ञानी के बगैर इसकी फरियाद किसको करे, इसका समाधान कौन लाएगा? ये 6 तत्वों की समझ किसको कौन दे सकता है, ये बात है। कविराज जी ने मतलब रूपक डाल के इसको समझाने का यस, ये 6 तत्व की बात है और इस तरह से है, लेकिन ये जो एक है ना, उसने सभी की सत्ता हाथ में ले ली है। अच्छा। तो फिर ऐसे जहां आप 6 पार्टनर लोगों ने एक धंधा शुरू किया और एक ही ने सब कुछ हड़प लिया, सब सर पर ले लिया अपना, तो दूसरे 5 के अंदर झगड़ा नहीं होगा कि हम हमारा काम करते हैं, हम हमारा वो तो करते नहीं है। जगह उन्होंने नहीं दी, पुतगल उन्होंने नहीं दिया, मटेरियल उन्होंने नहीं दिया, उनका तो केवल देखभाल करने की बात थी, लेकिन उन्होंने तो सब कुछ हड़प कर लिया, इसीलिए झगड़ा हो गया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि ये जो सभी मनुष्य है, वो अहंकार से जीने के कारण वो झगड़े में रहते हैं। अंतर्देह जो है ना, दहे, यानी अंतर से वो जलते रहते हैं। अभी इसका फैसला कौन करेगा, इसका समाधान कौन करेगा? तो यहाँ बताया कि प्रमुख के बिना कोई कौन फरियाद, क्या वो तो फरियाद को क्या बोलते हैं हिंदी में? फरियाद को फरियादी बोलते हैं, वो फरियादी बोलते हैं। हाँ, फरियाद किसको करेंगे ऐसा करके। आप समझ गए? समझ गया। चलो आगे का थोड़ा भी बता दीजिए। 4 लाइन। समर्थ काल नो वही वटपनु लजावशे आत्मा जान्यू ना हतु निमक हरामी बेवफाई ना चाले टिकट वपराई। इसके लिए बताते समर्थ काળ નું વહીવટપણું લજો से आत्मा जान्यू न हतु। એટલે उसका मतलब क्या है, मेरी समझ में आता है, मैं बताता हूँ कि ये जो गलती की, बेवफाई की, सबका विश्वास तोड़ा, वो टिकट कैसे चलेगी? कौन सी टिकट? ये अपनी टिकट, ये जो हम करते हैं, यानी जो अहंकार करेगा वो कितना चलेगा, लंबा चलेगा? टिकट मतलब जो अपना, यानी ये जो मैं काम करता हूँ ना, ये जो मैं धंधा चलाता हूँ, इस तरह से अपना धंधे की ले लेता हूँ, तो वो चलेगा कैसे?
अच्छा, धंधा कैसे चलेगा? हाँ हाँ, तो फिर बताया आत्मा न जान्यू न हतु, यानी शर्म की बात हो गई। ऐसा लज्जौ से आत्मा जान्यू न हतु कि ये सब नमकरानी है, बेवफाई है। तो आत्मा को मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, ये कहना चाह रहे हैं ना? उसी को तो सब तकलीफ उसी को ही है, यानी खुद को। आत्मा का मतलब है खुद को, या प्रतिष्ठित आत्मा का अर्थ आता है खुद को, यानी प्रतिष्ठित नहीं, खुद को। हाँ, आई हाँ, आई खुद को, आई आई, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, यानी ये जो मैं करके जीता है ना, बस उसी को। तो ये और लास्ट में जी जी बताएं। अचूक अंत 6 नाटक, नाटक है, यानी उसका क्या बताया, नाटक है ना, तो वो टिकने वाला है ही नहीं। ये 4 लाइन समझ में आ गई। फिर आप लास्ट का जो बताया, लास्ट का दूध में पानी उलझे जेम परमहंस नु सुलझे, उसका मतलब क्या है, संसारी नाटक में तेम आत्मार्थी वर्तु एम, यानी ये तो समझ में आ गया कैसे जीना चाहिए। तो क्या बताया, आत्मार्थी को, हाँ, संसारी नाटक में जैसे आप हिल मिल के रहते हैं ना, वैसे आत्मा में रहना है। हाँ, वैसे आत्मार्थी यानी जिनको आत्मा लक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो कैसे रहेंगे कि दूध में पानी होता है ना, हाँ, तो पानी का अस्तित्व होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। हाँ, पानी है लेकिन दिखाई नहीं देता है। हाँ, ठीक है, तो जैसे दूध में पानी हिल मिल गया है, हाँ, उसी तरह से परमहंस यानी जिनको ये 6 तत्वों का ज्ञान हो गया, हाँ, समझ में आ गया। परमहंस यानी वो जो हंस ऐसे हैं जिनकी चोंच में हाँ, ऐसा गुण है कि वो दूध निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है। उलझे मतलब कि मिल जाता है उसमें ना, सुलझ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मतलब जैसे दूध में पानी उलझ जाता है, परमहंस उसको निकाल देता है, सुलझ जाता है। हाँ, तो संसारी नाटक में तेम जो बताया कि संसारी नाटक में जैसे वो रहता, जैसे रहना है वैसे ये पहला 2 लाइन का भी थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा फिर हाँ, यानी संसार को ठीक तरह से टिकाना है। हाँ, तो नाटक में आप कैसे रहेंगे, अपना भाग प्ले करेंगे ना, अपनी हाँ, जिम्मेदारी निभाएंगे। हाँ, माता पिता भाई बहन वगैरह जो जिम्मेदारी आती है, रोल प्ले करने का आता है, वो अच्छी तरह से निभाएंगे तो आपका संसारी नाटक चलेगा। मतलब आत्मार्थी को संसारी नाटक निभाना, ये शॉर्ट में नहीं, ये वो तो नहीं बताया। हाँ, फिर आत्मार्थी कैसे रहेगा वो बताया। आत्मा से आत्मा अर्थी यानी जिनको मोक्ष में जाना है, वो हाँ, कैसे रहेगा। जैसे नाटक, संसारी नाटक में अगर संसारी नाटक को भी ढंग से चलाना है तो सब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ना। हाँ, 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 उसी तरह से आत्मार्थी है तो वो कैसे रहेगा, यानी कि जिनको ये 6 तत्वों का ज्ञान हो गया, वो कैसे रहेगा। तो बोले दूध में जैसे पानी उलझे, ऐसा है ना, तो वो परमहंस की समझ से वो सुलझ जाता है। अच्छा, अब क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। यानी जिनको भेद विज्ञान प्राप्त हुआ है वह कभी उलझेंगे नहीं, हाँ, क्योंकि हाँ, उनको समाधान ही रहेगा, क्योंकि पानी है, दूध है, दूध और पानी साथ में होने पर भी उनको एक दूसरे से झगड़ा नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर अभिनव, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। सभी अद्भुत और महात्मा को जय सच्चिदानंद। एक मैं पूछना चाह रहा था, आज जो आया था कि ये अक्रम मार्ग में स्वभाव जागृति होती है, इसके बारे में बताइए कि स्वभाव जागृति कैसे हुई अक्रम मार्ग में। क्या पूछ रहे हैं? अक्रम मार्ग में स्वभाव जागृति है, सुनाई दिया? अक्रम मार्ग में स्वभाव जागृति है ना। हाँ,
तो उसके बारे में वो बताएं। कैसे है? वो कैसे है डॉक्टर अभिनव? हाँ, वो स्वभाव जागृति हाँ कैसे जी। है? अब हाँ जी, क्वेश्चन यही पूछना है। क्वेश्चन क्या है आपका? अक्रम मार्ग में जो बोला है स्वभाव जागृति होती है, वो किस प्रकार होती है, उसके बारे में समझाइए थोड़ा, हाँ, कोई एग्जांपल देके। स्वभाव यानी कि आप, क्या नाम आपका? अभिनव। अभिनव। हाँ, तो आपको ये दृष्टि मिली है ना, ज्ञान मिला है ना? हाँ जी। तो रिलेटिव से मैं अभिनय हूँ और रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये शुद्धात्मा ये आपका स्वभाव है। तो सभी संजोगों में ये आपको ध्यान में रहे कि ये जो व्यवहार आया है ये अभिनव का है, और ये सभी व्यवहार में मैं शुद्धात्मा हूँ। वो इतना आपके ध्यान में रहे तो ये स्वभाव जागृति है। समझ में आया? कि हर संयोगों में मैं शुद्धात्मा ध्यान रहे। ध्यान में रखने का है, बोलने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी करते हो, बिजनेस करते हो, बच्चों के साथ बात करते हो, कहीं भी जो भी व्यवहार करते हो, लेकिन ये सब व्यवहार है ये अभिनव का है। ये सब व्यवहार में मैं शुद्धात्मा हूँ, इसमें आपको ध्यान में रहे तो ये स्वभाव जागृति है कि आपके स्वभाव में और अभिनव उनके स्वभाव में, दोनों का स्वभाव अलग है कि नहीं? अलग है। समझ में? अब आपके स्वभाव में आ गए और अभिनव उसके स्वभाव में रह गया। समझ में आया? तो अपना जो स्वरूप मिला है, अपन को जो पद मिला है स्वरूप में, तो अपने ध्यान में रहे वो स्वभाव जागृति हुआ। अच्छा, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, एक जो आत्मा का स्वरूप है कि आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है, उसके बारे में समझाइए। यानी कि ये आत्मा itself भी विज्ञान है, वो विज्ञान स्वरूप ही है। किस तरह है उसको, किस तरह अपन बोल सकते हैं? नहीं, हाँ, मतलब वो गुण है जो विज्ञान घन स्वरूप का विज्ञान गुण स्वरूप है, किस तरह से है? विज्ञान एक इसमें पढ़ा है आपने? एक किसमें पढ़ा ये है? आत्मा आत्मा अनंत गुण निधि करके किताब है ना, उसमें जो है ना आत्मा विज्ञान घन आत्मा स्वरूप जो है, उसमें जो है कि विज्ञान के समग्र समुदाय रूप विज्ञान घन ही आत्मा है। किसमें पढ़ा है? ये आत्मा अनंत गुण निधि बुक है, हाँ, उसके अंदर है। ये दादा भगवान की बुक है कि दूसरी बुक है? दादा भगवान की, हम्म। उसमें है विज्ञान घन आत्मा स्वरूप जो है। तो क्या समझना क्या है मुझे आपको? उसमें किस तरह से विज्ञान का समग्र समुदाय रूप विज्ञान घन आत्मा बताया गया है इसमें, जो कह रहे हैं कि विज्ञान को विशेष विशिष्ट ज्ञान, वो किस तरह कहा गया है उसको? क्वेश्चन समझ में नहीं आता आपको मुझे। दीपिकानंद जी, आप समझाइए। महेंद्र आनंद जी वे पूछ रहे हैं कि जैसे दादा भगवान ने बताया है कि हमने आपको विज्ञान घन आत्मा दिया है, तो बताया कि विज्ञान घन स्वरूप किस तरह से है वो जरा समझाइए। किस तरह से मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान घन आत्मा किस तरह से हूँ, वह आप समझाएं। हाँ, बराबर। हाँ हाँ, अभिनव जी, हाँ जी। उसमें कैसा है कि आत्मा कोई करने वाला कुछ भी नहीं है, वो अपने स्वरूप में ही है। वो कुछ उससे होता भी नहीं है, वो करता भी नहीं है। ये सब हो रहा है, उसका स्वभाव क्या है कि ज्ञाता दर्शा, जोड़ने का
और वो उनका स्वभाव है। यानी कि जो ज्ञाता दृष्टा ये भी हो रहा है, वो कहीं करने वाला नहीं है, कुछ देखने वाला नहीं है। समझ में आया? हाँ जी। वो सब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, वो अपने आप बताया। जो दर्शन में हो, दर्शन में आता है सब, वो ऐसा ऐसे ही आ ही जाता है, उसको देखना नहीं पड़ता है। वो आत्मा स्वरूप की वजह से। हाँ, जैसे जैसे आप मिरर के सामने जाते हैं, मिरर के सामने जाते हैं, मिरर के सामने तो अंदर आपका मुंह दिखाई पड़ता है कि नहीं? दिखता है। तो हरीसा को कुछ करना पड़ता है उसमें? नहीं। हरीसा को कुछ करना पड़ता है? नहीं। तो उसी तरह आत्मा है। समझ में आया? हाँ जी। उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, सब दिखाई उसमें आ ही जाता है, उसकी नजर में, अच्छा। उसकी समझ में सब आ ही जाता है। अरीसा में आ गया कि नहीं? आप है जी। आप अरीसा मिरर है, मिरर के सामने जाते हो तो अंदर आपको थोड़ी दिखाई पड़ जाता है। दिखाई देता है। हाँ, तो अरीसा को कुछ, मिरर को कुछ करना नहीं पड़ता है, तो मिरर में अपने आप आ जाता है कि नहीं? अपने आप आ जाता है। उसी तरह बाहर का ये सब जगत में जो भी हो रहा है, उस ये सब आत्मा में अंदर वो आ ही जाता है, उसका स्वभाव है। स्वभाव है। समझ में आया? हाँ उसकी जी। जानकारी में सब आ जाता है, स्वभाव से ही आ जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये साइंस हुआ कि नहीं? साइंस स्वभाव। तो ये विज्ञान स्वरूप हो गया कि नहीं? हाँ जी। समझ में आया? ठीक है। जय सच्चिदानंद। है सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर खरे साहब बोलिए। हाँ महेंद्र भाई, एक क्वेश्चन था, मन में आया था हाँ कि बोलिए। अपन ने ज्ञान ले लिया है अभी, और ज्ञान लेने के बाद में अभी हम लोग ये कुदरत की जो रचना है हाँ कर्मों की, हमारे रिलेटिव पार्ट की, हाँ तो ये एक एक अपने टाइम के अनुसार आ रही है और जा रही है। हाँ हम ज्ञाता दृष्टा है वो सब कुदरत की रचना को, हाँ हाँ तो कर्म इसमें अब चार्ज होना ही नहीं चाहिए, हाँ हमको कोई इसमें इंटरफेयर करने का ही नहीं है। हाँ बराबर। इट कम इट गो, हाँ बराबर ना साहब? हाँ बराबर, बोलिए। तो ये आखिरी दम तक हम इस तरह करते रहेंगे हाँ तो हमारा तो जीरो कर्म हो जाना चाहिए। हाँ, जीरो ही हो जाएगा ना, तो जीरो ही करने का है ना। हाँ, तो जीरो करके फिर तो हम लोगों को यही भावकाल के अंदर हमारा मोक्ष है। हाँ बस। ये बात सही है क्या साहब? हाँ, तो क्या जानना क्या है आपको? नहीं नहीं, तो मेरे को कर्म फिर कैसे चार्ज हो जाता है? नहीं, चार्ज होएगा ही नहीं ना। जहाँ कर्म कैसे चार्ज होता है, जहाँ कर्तापन है अपना, वहां चार्ज होता है। वो कर्तापन तो निकल गया। कर्तापन तो बिल्कुल निकल गया। हाँ, तो फिर अभी नए कर्म नहीं बनेंगे, और जो आगे से लेके आए वो डिस्चार्ज होता जाएगा, और हाँ। कंप्लीट डिस्चार्ज होगा, वो बैलेंस हो जाएगा 100%। अच्छा अच्छा। समझ में आया? नील हो जाएगा। नहीं नहीं, जब हमने ये ज्ञान लिया उसके पहले के जो कर्म चार्ज हुए होंगे हाँ, उसको तो कैसे लेकिन नलिफाई वो करेंगे? डिस्चार्ज में आएगा ना, वो डिस्चार्ज में आएगा ना, डिस्चार्ज होता रहेगा ना वो डिस्चार्ज होता रहेगा। हाँ होता रहेगा, धीरे धीरे सब निकल जाएगा। नहीं नहीं, ये जब आदमी को जब बुद्धि आती है तब वो चार्ज होता है ना, बुद्धि के पहले का तो नहीं, चार्ज नहीं बुद्धि के होता होगा। हिसाब से नहीं है, वो कर्तापन के हिसाब से। मैं ये करता हूँ, जो कर्तापन है उसके हिसाब से कर्म बनता है। कि पहले तो मैं कौन हूँ नहीं जानता है, इसलिए बोलता है कि मैं करता हूँ। अच्छा अच्छा। समझ में आया कि नहीं? मैं खुद नहीं नहीं, कौन तो हूँ ये जान मैं लिया, करता हूँ। तो अपना कर्तापन छूट गया, भाई उसको मालूम पड़ गया भाई तो ये तो हो रहा है,
मैं करने वाला नहीं हूँ। क्या समझ में आया कि नहीं? ये हो गया तो ये सब बाकी डिस्चार्ज वगैरह चार्जिंग बंद हो गया। बराबर। नहीं मैं करता हूँ, ये कब आता है? जब बुद्धि से आता है ना साहब। नहीं, बुद्धि से नहीं, वो ज्ञानी पुरुष अपन को अपना स्वरूप भान करवाते हैं, अपना तब स्वरूप से चालू होता है। बताते हैं, बाद में अपना कर्तापद जाता है। अच्छा। समझ में आया ना? जहां तक मैं कौन है नहीं जाना, वहां तक कर्तापद रहेगा ही। अच्छा। समझ में? वो बुद्धि के हिसाब से नहीं है, ये रहेगा ही ऐसा ही। क्यों? उसकी समझ में क्या है कि मैं करता हूँ, जगत में सब करते हैं, वो करता है, ये करता है। फिर ज्ञानी पुरुष के हमको दृष्टि मिल जाती है, तो भाई कौन करता है वो अपन को समझ में आ जाता है। तो ये करने वाला कोई है ही नहीं, सब हो रहा है, अपने कर्मों के हिसाब से सब हो रहा है। तो अपना कर्तापद चला जाता है, तो फिर कर्म नहीं बनता है। अच्छा, ज्ञानी पुरुष के किताबों से पढ़ने से ज्ञान नहीं मिल सकता है? नहीं, तो फिर ज्ञानी पुरुष की जरूरत ही कहाँ है? किताब पढ़ लीजिए, हो जाएगा। ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब उसमें पड़ा है। नहीं ज्ञानी पुरुष की किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं मिल सकता क्या? नहीं, वो तो तीर्थंकरों की भी है कि नहीं? हाँ। तो ज्ञानी पुरुष की भी जरूरत क्या है? पहले से तीर्थंकरों का तो है कि नहीं? सब पढ़ लो ना, मालूम पड़ जाएगा। है, होता है ऐसा। तो ज्ञानी पुरुष की जरूरत ही नहीं है, जो ऐसा होता है। तो मान लो तो ये कैसे ढूंढने का ज्ञानी पुरुष? आप कहाँ है ज्ञानी पुरुष है? नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने का नहीं है। हमें तो नक्की करना है कि मुझे मोक्ष में जाना है और मुझे सही ज्ञान मिल हमारा जाए। ठीक है। ऐसा ऐसा नक्की करोगे तो अपने आप मिल जाएगा। आप दादा भगवान को ढूंढने गए थे? नहीं वो तो हमारे घर आ मैं गए। बोलता हूँ, आप दादा भगवान को ढूंढने गए थे? नहीं हमने गए। नहीं, तो दादा भगवान आपको ढूंढने आए थे? हमको ढूंढते ढूंढते आ गए। नहीं, तो अपने आप मिल जाता है तुम्हारी भावना के हिसाब से। बात सही है। समझ में आया ना? संजोग बैठ जाता है और कोई न कोई निमित्त से हमको मिल जाता है, और ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है अपन को। समझ में आया सूरज भाई? बिल्कुल। हाँ, खाली नक्की करो। ढूंढने तो कहाँ जाओगे, कहाँ ढूंढने जाओगे आप? नहीं ये ऐसा ये नक्की वाला तो सब है ना, ये थोड़ा वो हो जाता है सब। नहीं, थोड़ा जैसा समझो कि भी आज ये जन्म, आपको जन्म मिला, और जन्म के साथ जो भी संजोग आया आपको, बड़े हो गए, पढ़े, शादी की, सब बिजनेस किया, जो भी किया, तो वो जो कर्म का हिसाब है कि नहीं? तो आगे के अवतार में जो जैसी भावना की है, तो अपने आप सब मिल गया कि नहीं संजोग? नहीं मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ज्ञानी पुरुष मेरे को मिलेंगे साहब। नहीं, कुछ भी ये जन्म मिलेगा वो भी कहाँ सोचा था? ऐसी वाइफ मिलेगी कहाँ सोची थी? ऐसा बिजनेस मिलेगा कहाँ सोचा था? तो सब मिल गया कि नहीं? मगर ये छोड़ के भी तो जाना है क्या सब बिजनेस पूरा? हाँ, ये सब बिजनेस छोड़ के भी जाने का है? नहीं, छोड़ने का भी नहीं है, वो तो छूट जाएगा सब। हाँ वो तो छूट ही जाएगा ना। हाँ, वो तो छूट जाएगा वो तो सब, लास्ट में देह भी छूट जाएगा। अरे वो तो देह तो नश्वर है साहब। वो सब नश्वर है, सब नश्वर है, क्या है, परमानेंट थोड़ी चीज है। एक प्रश्न मन में आता था, ये हाँ, हमारे हिंदुओं में जितने भी ग्रंथ और ये जो हिंदुओं का धर्म है, हाँ, ये बहुत प्राचीन काल से साहब चला आ रहा है। हाँ, बराबर। तो माने ये वेद पुराण शास्त्र जब लिखे गए थे, हाँ, तो तब से हम लोग उसको फॉलो कर रहे थे साहब। हाँ, बराबर, पूजा पाठ, हाँ, भगवान विष्णु हाँ, ब्रह्मा, हाँ, ये बोलिए। सब भगवान हम कर रहे थे साहब। पूजा हाँ, पाठ वो क्रमिक मार्ग में हम लोग सब चले जा रहे थे। हाँ, बराबर। अभी मैं एक पुस्तक हाथ में आई थी, गरुड़ पुराण करके, हाँ, तो उसमें बुरा नहीं लगाना सर,
नहीं बोलिए। हाँ, तो उसमें मैंने थोड़ा ये जीव की यातना, जीव कहाँ कहाँ जाता है, हाँ, वो सब उसके मैंने 18 अध्याय के अंदर अलग अलग टाइप से लिखा था। हाँ पहले बराबर। दिन कहाँ जाता है, दूसरे दिन कहाँ जाता है हाँ, आत्मा, तीसरे दिन कहाँ जाता है, हम्म, तो वो सब मैं पढ़ रहा था। तो मैं सोचा कि अरे बाप रे, इतना दिन तक ये आत्मा इधर उधर जाएगा। हाँ, तो बाद में वो जब 18 दिन, वो 13वां करते, 14वां करते हमारे हिंदुओं के हिसाब से, हाँ। शुद्धिकरण करते ये सब घर की, तो ये क्या सब कुछ समझ में नहीं आया सर मेरे को। नहीं, वो समझने की जरूरत है, हम ये सब करके ही आए हैं, सब सब घूम के ही आए हैं हमन। वो समझते कि अभी हम उसके बाहर निकल गए, उसके ये बाहर खत्म, निकल गए। अपने अपने लिए सब खत्म हो गया। अभी जाना है आपको, फिर नहीं आपको नहीं जाना है, जाने का नहीं, वो तो क्या है, अभी तो आपको जाना है, फिर आपकी इच्छा है। नहीं नहीं, तो ये जो हमारा प्राचीन इतिहास जो है, क्या कि वो क्या है, वो अपने लिए गया सब, गया अपने गया। लिए रहा नहीं। आप तो अच्छा, कैसी बात करते हैं, स्कूल में पढ़े और कॉलेज में आ गए, डिग्री भी मिल गई, कॉलेज में से भी निकल गए, फिर स्कूल में बैठने की बात करते हैं। नहीं तो ये मोक्ष वाली एकदम डायरेक्ट नहीं पीएचडी की डिग्री है क्या? है, ये मोक्ष वाली पीएचडी की डिग्री है? अरे जो भी है मेरा लास्ट है, अच्छा, अरे अल्टीमेट है। अल्टीमेट है। समझ में आया ना? अभी ये अल्टीमेट मिल गया, फिर बात आप स्कूल में जाने की बात करते हैं। बराबर बराबर। जाओगे, जाना है नहीं नहीं, अभी वो ना? कभी वो कभी छोड़ो ना, जहाँ जाना नहीं है तो उसकी बात करने की जरूरत कहाँ है अपन को? हमें कुछ जाना नहीं है तो आपने बात क्या, करने की जरूरत ही कहाँ है अपन को? नहीं नहीं, ये क्या मुझे क्या, ये अपना ये कुदरत वाला एक शब्द आता है ना। नहीं अभी छोड़ो ना, अभी 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 ये वो सब छोड़ो ना। अभी तो अच्छा, अपन को ये 5 आज्ञा में रहना है, बस इतनी बस बस रखो। कुदरत को देखने का है दूसरा और। कुछ करने का जरूरत ही नहीं, सोचने का भी जरूरत नहीं है। बराबर। ऐसे तो बहुत नहीं, बहुत सुख पढ़ने का मिलेगा आपको, तो क्या करने का है? बराबर हमें बराबर। हमें कुछ का काम का नहीं है, हमें ये सब। समझ में आया आपको? हमें कुछ कुदरत काम की का नहीं रचना है, को देखने का है। हमें तो ये 5 आज्ञा काम की है अपन को, बस। बराबर बराबर बराबर। समझ में आया ना? दूसरा कुछ काम का है नहीं। नहीं नहीं, ऐसा अपन बोल नहीं सकते ना कहीं पे कि भाई हम सिर्फ 5 ही आज्ञा पालते हैं, किसी के हाँ घर जाके हम, वो तो हमारे लिए है और हाँ, उसको बस संचालन करना। वो अपने लिए ही है। ये हाँ, तो बाहर किसी के वहां जाता है, जो व्यवहार है उसका व्यवहार से व्यवहार करने का है। अच्छा लेकिन ये अच्छा 5 आज्ञा में रह के व्यवहार करने का है, बस पत गए, हो गया। अच्छा तो अच्छा। व्यवहार करने वाला कौन है? मैं अलग हूँ, बात हो गई, पत गई। आप व्यवहार कुछ भी करो ना वहां जाके। नहीं नहीं, तो उसके गले ये उतरती नहीं ना बात सर। नहीं, वो घुसाने की नहीं है, हमारा तो हमको समझ लेने का है। वो दुनिया तो ऐसे ही रहेगी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? वो जहां तक उसको ज्ञानी पुरुष नहीं मिले वहां तक वो समझ में आएगा ही नहीं उसको। समझ में आया ना? यानी अपना वो ज्ञान सीमित अपना रहेगा टाइम साहब बिगाड़ने फिर। का है, अपना टाइम बिगाड़ने का है। किसी को बात करने की जरूरत ही नहीं है। बराबर बराबर। हमें समझ लेना है, हमें छूटना है, बस बस हो गया, बस बात बस, खत्म हो गई। दुनिया तो ऐसी चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बोलिए अभी। ओके, आगे जाएं। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद, गीता बहन। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मिश्र चेतन का एक तो मिश्र चेतन को थोड़ा बताओ और उसका क्या कार्य है, एक वो भी थोड़ा सा हाँ? डिस्क्लोज करो। मिश्र चेतन हम्म। और उसके कार्य। नहीं, ये मिश्र चेतन ऐसा कुछ कार्य है नहीं, लेकिन किसको बोला जाता है मिश्र चेतन? ये सब ये चार्ज हो गया है, अपना बॉडी ये सब चार्ज होके आया है, उसमें चेतन नहीं है, लेकिन चार्ज हुआ चेतन है। चेतन के हिसाब से चलता है। जैसे मोबाइल में बैटरी डालते हैं ना, तो चार्ज तो मोबाइल काम करेगा ना। बैटरी निकाल लोगे तो हाँ, वो तो समझ। ये चार्ज हुआ है, इसलिए उसको मिश्र चेतन, चेतन है ही नहीं। समझो मोबाइल है तो खुद चेतन नहीं है, वो खुद अपने हिसाब से नहीं चलेगा। तो बैटरी लगाएंगे, चार्ज करेंगे तो ही चलेगा।
उसी तरह ये बैटरी है पूरी अपनी, हाँ। तो उसको और मिश्र चेतन बोला जाता है। वो तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो चार्ज आत्मा की हाजिरी में जो चार्ज हुआ था वो डिस्चार्ज हो रहा है, वो हाँ। उसको मिश्र चेतन है ना। हाँ। लेकिन अब जो चार्ज वाला पार्ट है हाँ। वो कहाँ, मतलब वो लाइव वाला कहाँ रहेगा? चाहे वो मोक्ष मार्ग ही चार्ज हो, अब वो तो अभी आपने बोला नहीं, कि अभी कर्ता करना जो तो समझो कि नया चार्जिंग तो बंद हो गया आपका। नहीं, वो तो कर्ता वाला बंद हुआ ना, अज्ञान वाला, अज्ञान निकाल दिया, नहीं है शुद्धात्म पद में बिठाया। लेकिन जो जैसे मान लो कि दादा भगवान कोई था, अभी जो उनका नाम कर्म था, गोत्र कर्म था, यश नाम कर्म था, तो वो तो चार्ज होकर आई थे ना, उनका भी तो वो भाग तो उनका भी तो निकला हुआ ही था ना, दादाजी का भी। वो आगे आगे चार्ज हो गया है, अभी वो डिस्चार्ज हो रहा है। वो जो सब कर्म है, जो सब भी कर्म है, अभी डिस्चार्ज हो रहा है, आगे चार्ज करके आया है। समझ में और आया? जैसे राम भगवान का, जैसे मैंने राम भगवान मोक्ष में गए थे, तो आघाती कर्म तो उनके भी अभी रह ही रहे थे ना, आघाती कर्म तो चार्ज होके आए ही थे ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। घाती कर्म और घाती कर्म, दो घाती कर्म कहाँ तक है? तो केवल ज्ञान है, वहां तक घाती कर्म है। हाँ, वहां तक घाती कर्म है। तो घाती कर्म, अघाती कर्म यानी कि वो आयुष्य है, नाम गोत्र है, वो जो है उसको तो भुगतना समझे, केवल दर्शन तक है ना वो तो। आयुष्य तो भुगतना ही पड़ेगा। समझ में आया? इतना ही बाकी, लेकिन वो नया चार्ज नहीं होएगा, वो भी समझी। खत्म होगा तो सीधा मोक्ष में चला जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि घाती कर्म तो है ना, वो हाँ। तो कि मतलब ज्ञान दर्शन तक वो अज्ञान था, तब तक घाती कर्म बनता था। हाँ। लेकिन ज्ञान दर्शन होने के बाद घाती कर्म तो बंद हो गया। हाँ। लेकिन अघाती वाला जो भाग है ना, वो हाँ। तो रहा, लेकिन वो मिश्र चेतन के मतलब किस भाग में बनेगा, किस मतलब प्रक्रिया क्या रहेगी, मैं ये पूछना चाह रही थी। बनेगा नहीं, वो डिस्चार्ज है, वो बन के ही आया है आगे। अघाती भी। बन के आगे से चार्ज होके आया है, फिर नया चार्ज नहीं होता है, आगे से चार्ज होके आता है। उसके हिसाब से अभी जो जहाँ तक अंदर बैटरी पड़ी है वहां तक वो चलता रहेगा, बैटरी खत्म हो जाएगी तो बंद हो जाएगा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि वो वहां से बैक से ही चार्ज होकर आया। आपने मोबाइल चार्ज कर लिया, फुल चार्ज कर लिया, तो जहां तक है वहां तक तो काम करेगा कि नहीं? चार्जिंग में से निकाल लिया आपने, चार्जिंग में से निकाल लिया, लेकिन चार्जिंग में से निकालने के बाद भी चलता है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो तो इस भाव की तो बात हुई ना स्वामी जी, इस भाव की बात हुई ना। उसी तरह इधर है, ये चार्ज होके आया है सब, आगे चार्ज होकर आया है सब अघाती भी। सब। तो फिर वो तीर्थंकर भगवान, जो श्रीमंदिर स्वामी तीर्थंकर भगवान, उनको हाँ। अघाती, जैसे महावीर भगवान को अघाती कर्म बाकी थे, ना, घाती तो केवल ज्ञान से पहले घाती तो उनके क्षय हो गए थे। केवल ज्ञान के बाद वो बाकी ही रहता है। हाँ, आघाती वाले। ज्ञान के वो आयुष्य कर्म है, जहाँ तक वहां तक वो सब साथ में रहता ही। फिर वो चार्जिंग पॉइंट कहाँ था उसका, मैं संतुष्ट नहीं हूँ दीपकानंद जी। चार्जिंग पॉइंट कहाँ है कि जो कर्तापन है, मैं खुद कौन वो जाना नहीं है, वहां तक चार्जिंग पॉइंट है। समझ में? मैं बताओ, समझो भाई, अपन कार चलाते हैं कि नहीं? वो तो स्वामी जी को समझ आ गया। उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा। कार में होती है कि नहीं? कार में बैटरी होती है कि नहीं? हाँ, तो जब कार चलती है तो बैटरी डिस्चार्ज होती है कि नहीं? होती है। हाँ। तो लेकिन उसमें साथ में चार्जिंग पॉइंट भी दिया होता है, तो उसके हाँ, हिसाब से फिर चार्ज हो जाती है बैटरी। हाँ। बैटरी खत्म नहीं होती है, डिस्चार्ज होता रहता है। अंदर से कार में से जो बैटरी का चार्जिंग पॉइंट है वो निकाल दो तो कितना चलेगा? जहां तक बैटरी चार्ज हुई है वहां तक ही चलेगा ना। वहीं तक चलेगा। हाँ। जो बैटरी खत्म हो गई तो कार बंद हो जाएगी कि नहीं? समझ में आया? उसी तरह एक कर्म का है, तो चार्जिंग पॉइंट का है, तो जो कर्तापन है वहां वो चार्जिंग पॉइंट है। तो ज्ञानी पुरुष क्या करता है कि अपना कर्तापन निकाल देता है, मैं खुद कौन, वो जानकारी हो जाती है, तो वो चार्जिंग पॉइंट वहां वो निकाल देते हैं, तो अपना कर्तापन निकाल देता है दिया, और ये हो रहा है अपने समझ में आ गया।
समझ में आया? तो वो समझ चार्जिंग में आया। तो वहां से कर्म नया ये देख, एक मिनट स्वामी जी, ये लॉजिक तो मुझे समझ आ गया है ना, लेकिन आप ये बताओ कि जब से राम भगवान थे तो हाँ। उनको जो बर्थ उनका डिस्चार्ज हुआ था राम के भाव में, हाँ, वो कहाँ चार्ज हुआ था फिर वो? क्योंकि कर्ता आगे बना तो उनका निकला, तभी तो मोक्ष वाला भाग उनको आया। ये आगे चार्ज हो गया, उसका रिजल्ट आया ये हमारा भी यही है, आगे का चार्ज हो गया उसका रिजल्ट है। अच्छा। समझ में आया? तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जन्म लेना पड़ता है कि हो जाता है? जन्म तो हो जाता है, लेना नहीं पड़ता है। मृत्यु भी लेनी पड़ती है कि हो जाती है? क्या? मृत्यु मृत्यु हो जाती है। हो जाती है, तो जन्म भी हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। उसके बीच में जो 70-80 साल का हमने आयुष्य लेके आए, ये सब हो जाता है कि कम करते हैं? ये भी हो ही जाता है, हो ही जाता है ना, तो यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है ना, डिस्चार्ज हो रहा है। आगे आगे चार्ज करके आए, उसका डिस्चार्ज आया। हाँ। ज्ञानी पुरुष ने वो चार्जिंग वाला पॉइंट निकाल दिया, अपना कर्तापन है वो निकाल दिया, तो फिर अभी वो डिस्चार्ज ही रहा, बाकी वो सब डिस्चार्ज हो गया, तो घाती अगाती सब चला जाएगा। हाँ, लेकिन स्वामी जी श्रीमंदर स्वामी के यहाँ जाने वाला तो चार्ज होगा ना, भाव जब करेंगे तो प्रतिष्ठित। वो चार्ज नहीं है होएगा तो जाओगे भी कैसे? हाँ, तो वो वो चार्ज अज्ञान नहीं वाला भाग डिस्चार्ज बंद किया है उन्होंने। वो तो चार्ज हो तो होना ही है, वो चार्ज नहीं उसी की होगा बात कर रही हूँ तो मैं। ये कैसा है, ये चार्ज कैसा होएगा? तो वो भी डिस्चार्ज भाग में होएगा, वहां सब डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर अच्छा। वहां कुछ रहेगा नहीं कुछ। अच्छा। वो चार्ज नहीं होएगा तो जा भी नहीं सकोगे। इसलिए दादाजी दीपकानंद जी, इनका वो सही करना, दीपकानंद जी हो गए इतना स्क्रीन चार्ज सही करना इनकी, हाँ, क्या बताया? स्क्रीन सही करो ना इनकी, हाँ, चेहरा ये तो दिख ही नहीं रहा। बताया इसको, उनको बताया। ये बहन राणा जी, आप कैमरा लोअर करिए आपका। ओ सॉरी हाँ, यस यस यस, ओके ओके ओके। जरा खींच गया था। हाँ हाँ। ओके। हाँ। स्वामी जी, एक है ना, थोड़ा सा वो और क्लियर करना था कि जो दादाजी ने बोला ना, दादाजी का कल मेरे को अचानक से क्लिक हुआ कि हाँ। दादाजी ऐसे बोलते थे कि हम एक भी बार हम अपने मतलब स्वपद से नहीं हटते थे, हाँ। मतलब हम अपने में ही रहते थे। तो कल अचानक से बैठे बैठे मैं पहले ऐसे सोचती थी कि दादाजी कैसे बोलते होंगे कि नहीं रहते। कल अचानक से मेरे को ऐसे हुआ कि हम मतलब हम जब उसको व्यवस्थित देखते हैं, पूरी ही जो भी संजोग है, चाहे अच्छा लगता हो चाहे ना लगता हो, मेरे मन वचन काया की कोई भी क्रिया है उसको मैं व्यवस्थित ही देखती हूँ। तो मतलब मुझे कल ऐसा क्लिक हुआ कि दादाजी भी अपने मन वचन काया की क्रिया को व्यवस्थित देखते होंगे, तभी वो सैपद की के आनंद की अनुभूति में हर वक्त रहते थे। उसमें क्या है कि उनको जो दृष्टि में आ गया, उसका दर्शन में आ गया, वो पूरा पक्का हो गया, अपना अभी पक्का हुआ नहीं है। हाँ वो ये अपनी वो पक्का होने की प्रोसेस में है अपन। हाँ। उनको जो पक्का हो गया था, ऐसा पक्का हमारा हुआ नहीं है, वो हम उसकी प्रोसेस में, तो हमारा भी पक्का हो जाएगा तब उसके जैसे ही हम रह सकेंगे। हाँ। तो ये आज्ञा से जो चरण विधि है, सत्साधन, ये जो सब दिया है उसमें करते रहेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। वो सब करने के लिए है सब। पर स्वामी जी, वो है ना, मैकेनिकल नहीं करना है, वो जो सत्साधन दिए ना, वो बहुत ही श्रद्धा और भाव से करने पड़ेंगे, तब होगा ये। बराबर है, जो भी जैसे भी होता है, लेकिन होता है ना। हाँ। मैकेनिकल नहीं करना है, नहीं कर, लेकिन ये करना है, वो उतना नक्की करो बस। सही बात है। समझ में आया? ओके गीता में आगे जो बन गए वो समझ के किए थे। क्या स्वामी जी? आगे जो कर्म आगे अवतार में जो कर्म किए थे वो समझ के साथ किया था? नहीं, समझ के साथ की हो तो भी इसका रिजल्ट आ गया कि नहीं? आ गया। तो उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। हाँ स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बोलिए। हाँ स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि फाइल का संभाव से निकाल, हाँ
हमें कैसे पता लगेगा कि हमने ये फाइल संभाव से निकाल कर है कि नहीं? नहीं, जब भी जो भी संजोग आता है उसमें हाँ। आपको उसके लिए उसके प्रति कुछ भी राग द्वेष नहीं होता है, संभाव रहता है। हाँ। और समझ में आगे भी ये जो भी है मेरा ही संजोग है, मेरे हिसाब से आया है, वो रहेगा तो ये संभाव से ही निकाल हो गया। आपको मालूम तो पड़ेगा कि नहीं? हाँ, क्यों पड़ेगा। मेरा उसके लिए नेगेटिव चला, वो ऐसा है वैसा है, ये सब चला, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि नहीं? हाँ, पड़ जाएगा। और उसे ऐसा नहीं चलता है और आप आराम से रहते हैं, सब संभव से सब संभव रहता है उसके लिए, कुछ उसका कुछ नेगेटिव दिखता नहीं है, अपना ही दोष दिखता है, तो हाँ। ये भी मालूम पड़ेगा कि नहीं? हाँ, ये भी पता लगेगा। ये हो गया तो ये संभव से निकाल हो गया। अच्छा। पर कभी कभी निकाल तो हो ही रहा है, हाँ। कहाँ विषम भाव से हो रहा है या असंभाव से हो रहा है, समझ निकाल तो हो ही रहा है। हाँ, दो भाव ही होंगे, या तो सम होगा या विषम होगा। अपना भाव नहीं बिगड़ता है तो ये संभाव से निकाल हो गया। हाँ, और अगर भाव बिगड़ गया मतलब विषम भाव। विषम भाव से भी निकाल हुआ, निकाल तो हो ही रहा है। समझ और में आया कि नहीं? हाँ, आया समझ में। और अगर हमारा विषम भाव रहा, अगर हमको उसके बाद भी वो फाइल का बहुत देर तक असर रहा, हाँ तो बोलिए। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ना वो तो ये अपन को मार्ग बताया नहीं, ये प्रतिक्रमण करना है, ये सब करना है। प्रतिक्रमण करेंगे। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। उसकी पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे संभाव ही समझ में नहीं आता। जैसे हम बच्चों के साथ या किसी के साथ कोई हमारे साथ फाइल उलझी है, ये संजोग कैसा भी आवे, हमारा भाव नहीं बिगड़े तो ये संभाव से निकाले। अच्छा। समझ में आया कि नहीं? नहीं, ये तो आ रहा है समझ में स्वामी जी। लेकिन जैसे उसके हिसाब से मालूम पड़ेगा कि नहीं भी अपना भाव बिगड़ गया, नहीं बिगड़ा, अच्छा रहा, ये सब समझ में आएगा कि नहीं? हाँ, पर कभी तो कभी हम हाँ, एक ये भाव बिगड़ जाता है तो भी सोचो भी, तो वहां अपनी कौन सी समझ सही नहीं है, तो अपनी समझ सही करोगे तो संभव रहेगा। हाँ। हमारी कुछ न कुछ समझ रॉन्ग है, कुछ रॉन्ग बिलीफ है, इस हिसाब से संभव नहीं रहता है। हमारी कुछ पकड़ है, कुछ आग्रह है, हमारी सोच जो है उसका एक पकड़ है, हमारी सोच ही सही है ऐसा मान लेते हैं। एक चीज मुझे कहीं समझ में ये नहीं आ रही, जैसे स्वामी जी क्या था, जैसे बच्चों के साथ हमारा कोई फाइल उलझी है, बच्चों के साथ कुछ होता है कभी कभी, तो हाँ। हमको कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए गुस्सा भी करना पड़ता है। नहीं वो तो, लेकिन ये अपन को क्या है कि समझो कि कभी कभी ये अपना आशय क्या है, गुस्सा करने के पीछे हमारा आशय उसका बिगाड़ने का नहीं है। हाँ। उसका कुछ न कुछ अच्छा करने का है। हाँ। कहीं वो गलत करता है तो कभी कभी नहीं मानता है तो गुस्सा होकर भी उसको डाउन करना पड़ता है। हाँ। हाँ। हमारा आशय क्या है? हमारा आशय उसको बिगाड़ने का नहीं है, अच्छा करने का ही है। समझो भी बच्चा पढ़ता नहीं है और पूरा दिन टीवी देखता है तो बोलना तो पड़ेगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। हाँ। कड़क होके भी बोलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, बोलना पड़ेगा। लेकिन वो जो बोलते हैं उसके हित के लिए बोलते हैं ना, उसके अच्छे के लिए बोलते हैं ना। हाँ। समझ में आया कि नहीं? हाँ, आया समझ में। तो ये सोच लेने का है। अच्छा। हमारी मनमानी करवाने के लिए जो करते हैं तो वो बात अलग हो गया। हाँ, वो मनमानी नहीं होना चाहिए। मैं क्या, हमारी मनमानी करवाने के लिए जो बोलते हैं ना तो वो बात अलग हो गया। ठीक है। लेकिन उसके हित के लिए, उसके अच्छे के लिए बोलते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हो, आप नहीं करना पड़ेगा, हो ही जाएगा आपसे। वो भी आप करने वाले नहीं है, तो हो ही जाएगा। हाँ। और तो भाव क्या है कि भी वो आगे बढ़े, कुछ उसका अच्छा हुए, ऐसा है ना। हाँ, और स्वामी जी जैसे क्या होता है कि घर पे वर्कर्स आते हैं जो अपने, तो हाँ। उनके साथ कहीं ना कहीं हम ऐसे ड्रामेटिक व्यवहार करते हैं कि हाँ ये आए हैं तो चलो इनके लिए ये कर दें या वो कर दें, तो हाँ। वो क्या हमारा संभाव से निकाल वाला फाइल नहीं है? हम नहीं जैसे तो कैसा है कि जैसे जैसा रिलेशन, हाँ। लेकिन हमें जो भाई करना पड़ता है वो बात अलग है, लेकिन हमारा भाव बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है इतना देख लेने का।
मतलब अगर हम उसमें कोई आया तो कोई भाव बिगाड़ने की जरूरत नहीं, वो आया है हमारे हिसाब से ही आया है। हाँ जो हमारे हिसाब से आया है तो हिसाब चुप से कर दो, बस बात खत्म हो गई। हाँ, अगर उसमें हम अपना भला सोच रहे हैं तो वो हमारा संभव नहीं होगा ना। क्या? अगर जैसे ये फाइल आई है और अगर हमने उसमें अपना भला सोच के अगर उसके लिए कर रहे हैं कुछ काम, नहीं, वो संभाव वो अलग है, वो वो संभाव वो अलग है, अपना भाव नहीं बिगड़ना चाहिए, वही संभाव है। ठीक है, ठीक है, उसके लिए हमारा भाव नहीं बिगड़े बस। ठीक है। फिर हमारे से उसका अच्छा होता है या नहीं होता है वो देखने का नहीं है। अच्छा, वो देखने का नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक हमारा है। भाव नहीं बिगड़ना चाहिए उसके लिए जी स्वामी जी, बस। बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। महेंद्र जी, आप त्रिमुख बुलाएं। मोनिका बहन फॉलो करिएगा। जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, नवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणंच सव्यसिम, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।